ये सीरीज जो चल रही है PYQ की, यानी प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम कर रहे हैं SSC CGL 2023 के पेपर सॉल्यूशन। ये है पेपर नंबर 2, क्योंकि पेपर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो पेपर का डेट है वो है 14 जुलाई शिफ्ट 2 का, ठीक है। 14 जुलाई शिफ्ट 2 को पेपर हुआ था। पेपर नंबर 2 है। जो भी लोग CGL, CPO, CHSL, MTS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोग इस PYQ को देख सकते हैं, क्योंकि सारे का एग्जाम कंडक्ट कराती है TCS, और TCS का पैटर्न सेम होता है, ठीक है। क्वेश्चंस के डेटा ओनली फॉर चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। इसीलिए आपको यहाँ पे इस सीरीज को फॉलो कर लेना है। इस सीरीज का बेनिफिट यह है कि आपको रियल एग्जाम अप्रोच, यानी एग्जाम में किस तरह से मैं क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो आपको पता चलेगा। कम टाइम में कितने आउटपुट आप ले सकते हो, कम टाइम में आप अदर स्टूडेंट्स के कंपेयर में कैसे सोल्व कर पाओगे, इस वीडियो में सीखोगे। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन ए रेस अराउंड ए सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर, यानी 75 किलोमीटर का सर्कुलर क्या है, ट्रैक है। 2 साइक्लिस्ट आर राइडिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। 2 सर्कुलर ट्रैक है, 2 साइक्लिस्ट हैं जो दौड़ रहे हैं, यानी सर्कुलर ट्रैक पे दोनों की स्पीड दी गई है। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट एट द पॉइंट वेयर दे स्टार्ट देयर जर्नी। खुद सोचो, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे एक इस स्टार्टिंग पॉइंट से 2 क्या हुए, साइक्लिस्ट दौड़ना शुरू किया। अब खुद सोचो, साइकिल की रेस लगेगी तो अलग अलग सेम ही डायरेक्शन में दौड़ना होगा, ऐसा तो नहीं तो कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना होगा, यानी सेम डायरेक्शन में। एक की स्पीड दी गई है 30, दूसरे की स्पीड दी गई है 25। और ये जो सर्कुलर जो ट्रैक है ना, ये कितने मीटर का है, 75 मीटर का है। कहा जा रहा है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन वो कब मिलेंगे, टाइम बताना है। तो टाइम, अगर आपने क्लास 1 पेपर 1 सोल्व किया होगा, वहां पे भी ये क्वेश्चन था। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कितना है 75 अपॉन स्पीड कितनी है, इतना। क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस, यानी 30 - 25। क्योंकि आंसर जो है वो किस में लाना है हमें, आवर में, तो आवर में ही रहने देंगे, चेंज तो करेंगे नहीं। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, 75/5, यानी कितना हो गया 15 आवर। यानी 15 आवर के बाद इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया, P इज 2 टाइम्स इफिशियंट देन Q। P जो है Q से 2 टाइम्स इफिशियंट है, यानी अगर ये 1 होगा तो ये 2 टाइम्स है, यानी इफिशियंसी का रेशियो आ गया हमारे पास। आगे बढ़ो, जो क्या कहा जा रहा है, P इज एबल टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। P जो है 14 डेज लेस देन Q, यानी P जो है Q से 40 दिन कम में किसी काम को कंप्लीट कर पाएगा, ये कहा गया है। तो टाइम इफिशियंसी के अपोजिट टाइम का रेशियो, यानी टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 दी गई है, तो 1 यूनिट 40 हो गया, 2 यूनिट कितना हो गया, 80 हो गया। आगे बढ़ो, the whole number of days taken by them to complete the work in, दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो पाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी, दोनों की। टोटल वर्क कहीं से निकाल सकते हो, टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क। तो 2 × 40 यानी 80 हो जाएगा, या यहां से भी निकाल सकते थे 1 × 80 तो भी आ जाता। टोटल इफिशियंसी 2 + 1 यानी 3, यानी कितना हो गया 80/3। अब इसको कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो, 3 × 2 = 6, 20 बजा 3 6 जा 3 6 जा 3 6 जा, यानी इतना क्या आया अप्रोक्सीमेट। अगर नियरेस्ट आंसर तक पहुंचना है तो क्या करोगे, 26.5 से ज्यादा है यानी 27 के क्लोज हो जाएगा। अगर 26.5 से एबव है तो अप्रोक्सीमेशन में 27 ले लोगे। अगर 26.5 से कम है तो ये अप्रोक्सीमेशन में 26 के नियर चला जाएगा, तो आंसर हमारा 27 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन 2% पर्सन इनरोल्ड इन द वोट लिस्ट डिड नॉट कास्ट पार्टिसिपेट एंड 500 वोट्स वेयर इनवैलिड। क्या कहा गया है कि 2% वोट्स जो हैं क्या हैं, डिड नॉट पार्टिसिपेट, नहीं हुए, कास्ट नहीं हुए। 500 वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड। 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, फाउट द इलेक्शन लड़ते हैं। ए डिफीटेड बी बाई 200 वोट्स, ए और जो है बी को 200 वोट से हरा देता है। क्या कहा गया, इफ 43% ऑफ
43% ऑफ द पर्सन इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट इन द फेवर ऑफ ए, यानी 43% जो भी वोटर लिस्ट में थे वो 43% जो हैं ए को कास्ट करते हैं वोट, यानी ए को देते हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल वोट कास्टेड, ध्यान टोटल कास्टेड वोट समझ जाओ। देखो मान लेता हूं 100x टोटल वोट्स थे, ये क्या है टोटल वोट, उसमें क्या है 2% कास्ट नहीं हुए, 2% यानी 2x कास्ट नहीं हुए, तो कास्ट कितने हुए 98x, ये क्या हुए वोट कास्ट हो गया, यानी ठीक है। उसमें से 500 इनवैलिड, जो भी वोट कास्ट हुए उसमें से 500 इनवैलिड हो गए, 500 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 90x माइनस 500 ये क्या हो गए, ये वैलिड हो गए, क्योंकि वैलिड वोट से ही इंसान जीतेगा हारेगा। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में एक और कहा गया है कि जो है 43% जो है टोटल वोट्स का फेवर ए को मिलता है, ए को कितना मिलता है, इस टोटल वोट्स का 43% यानी 43x मिल रहा है ए को, तो बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 98 माइनस 43 करोगे तो कितना हो जाएगा 55x माइनस 500, ये हो गया बी को मिला। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए जो है बी को 200 वोट से हरा देता है, ए जो है ए का वोट कितना है 43x, बी से बी का कितना है 55x माइनस 500, और क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 200, क्योंकि हरा दे रहा है, यही क्वेश्चन कहा गया। क्यों मैंने ए को लिया, क्योंकि ए बी को हरा रहा है ना, तो ए बड़ा होगा तभी तो बी को हरा पा रहा होगा, यानी ए को ज्यादा वोट मिले होंगे, इसीलिए मैंने ए माइनस बी किया। अब माइनस करके देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये 500 इधर आएगा तो पॉजिटिव का 500, इधर का निगेटिव इधर आएगा 200 निगेटिव, यानी 300 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर 55 माइनस 43 कितना हो गया 7 5 12 हो गया 12x, 7 इधर हो गया 5 इधर हो गया, हाँ 12, तो x की वैल्यू 3 से 4, 4 से 25, रुको यही होगा, ऐसे कर लो ना, देखो ध्यान से क्या है हमारे पास आ गया 300 इज इक्वल टू 12x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300 अपॉन 12, 3 से अगर इसको करोगे तो 4 टाइम्स में, इसको करोगे तो 25 टाइम्स में आ गया x की वैल्यू। लेकिन हमें क्वेश्चन में x नहीं पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट, टोटल कास्टेड वोट, कास्टेड वोट है कितना 98x, कास्टेड वोट है कितना 98x, ध्यान से देखो 98 इंटू क्या कर लो 25, ये हो गया। अब देखो 25 से तो मल्टीप्लाई करना आसान है, 25 वाठा कितना हो गया 200, 20 कैरी 25 नामा 225, 225 और ये कितना हो गया 245, यानी 2450 इज द राइट आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया गया, ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस बी, कब होता है जब a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री हो। तो खुद सोचो, इस साइन को मैं लिख सकता हूं cos 25 लिख सकता हूं, और इस cos को लिख सकता हूं sin 25। अब देखो ध्यान से, sin 25 cos 25 माइनस cos 25 sin 25 दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट ये था हमारे पास। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इन डी 2020 कितना है, इतना विलेज डी के बारे में कहा गया है, डी के बारे में कि इसमें क्या है 10,500 है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ ए इन 2020 में पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए के बारे में बताना है। क्या कहा गया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 6 विलेज इज 100%। ध्यान से देखो, डी कितना है 8%, 8% की वैल्यू क्वेश्चन में दी रखी है 10,500। हमें क्या निकालना है ए कितना है 12%, 12% की वैल्यू निकालनी है, जिसका दिया गया उससे डिवाइड, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई, है तो बेसिक सा चीज है। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 3 टाइम्स में, 2 से 5, 2 दूनी 4, 2 5 10 इतना। अब देखो ध्यान से, 0 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7 5 3 15, 15 750 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल।
सॉरी ऑप्शन ए नहीं, 15,750 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है। एक और चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर a प्लस बी का होल क्यू करना है तो आप फॉर्मूला जानते होगे कि ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है प्लस 3a² बी प्लस 3ab² होता है। ये तो कॉमन आप जानते हो। तो इसी पे हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, देखो ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूं 4x का होल क्यूब। देखो ध्यान से, 4x का होल क्यूब लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं y का क्यूब, यानी 4x प्लस y का क्यूब बना लेता हूं। तो क्या होता, 4x क्यूब यानी 64x क्यूब मैच कर गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो y क्यूब दोनों मैच कर गया। प्लस क्या होता, नेक्स्ट ये होता 3a² बी। तो ध्यान से देखो 3a² यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 x² y होता। 48 ना होकर के बल्कि कितना है, 38 है। 38 है, हमने 48 लिया तो क्या करना पड़ेगा, 10 हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा ले लिए। 10x² y माइनस करना पड़ेगा। अब आ जाओ फोर्थ में आ जाओ, 3a² b 3ab²। तो y² या 4 तियां 12 12xy²। लेकिन हमारे पास है कितना, देखो ध्यान से 20 है, एक्स्ट्रा है। 12 हमने लिया है, 8 एक्स्ट्रा है यानी 8xy²। अब क्वेश्चन में आ जाओ, x की जगह पे 3 रख दो, y की जगह पे 4 रख दो। रख देते हैं, x की जगह पे 3 रखोगे तो 12 माइनस 4 यानी 12 माइनस 4 यानी 8, 8 का क्यूब माइनस 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 8 इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16। अब चलो आगे बढ़ो, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब 512 प्लस 360 ये रहा। इसको सोल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस यहां पे देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं 8 लिखे 24, 24 इंटू 16 तो 16 चौके 64, 6 16 दूनी 32, 6 38। अब जोड़ लो, इसको जोड़ लो, 4 2 6 हो गया, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। वैसे भी देखो ध्यान से 5 3 8 3 11 यानी 1100 से ऊपर जाएगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। अब आगे बढ़ो, 56 होगा, क्या होगा 8 6 14 1 15 और एक 8 6 14 1 15 हो गया, यानी लास्ट में 5 6 होगा। वैसे भी ऐड करोगे तो ध्यान से देखो 500 3 800 3 1100 1100 हो गया, 60 10 70 70 80 150 यानी 1200 समथिंग 1256। ठीक है, 1256 आ जाएगा। आप कैसे भी कर लो, लेकिन हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट से ही हमारा काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, x एंड y कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। x जो है 9 दिन में और y जो है 36 डेज में कर रहे हैं। आगे बढ़ो, x बिगिन to do the work and they work alternate one at a time for 1 day each, यानी एक दिन में अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, एक दिन में एक पर्सन काम कर रहा है। the whole work will be completed। ध्यान से देखो, x जो है 9 दिन में, y जो है 36 डेज में। टोटल वर्क कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम यानी 36, इफिशियंसी 4, इफिशियंसी 1 डिवाइड कर दिया हमने, 5 हो गया। कुछ सोचो, पहले ए काम किया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से 2 की साइकिल बनेगी, क्योंकि 2 ही पर्सन है ना, ए और बी, ए और बी। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, थर्ड डे ए, फोर्थ डे बी, फिफ्थ डे ए, सिक्स डे बी, इस तरह से काम कर रहा है। 2 की साइकिल यानी फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, और फिर ये रिपीट होगा थर्ड डे ए, फोर्थ डे, इस तरह से। ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 1, यानी दोनों मिलकर के 5, दोनों मिलकर के 5 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, तो 1 और 1 2 दिन, 2 डेज में हमें कंप्लीट कराना है इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें 36 काम करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 35 काम हो गया कितने दिन में, 14 डेज में। अभी भी एक काम बचा हुआ है, क्योंकि टोटल काम कितना है 36, एक काम यानी 36, एक काम ए जो है, अब क्योंकि अब ए और बी कंप्लीट हो गए, ए करेगा, एक काम को एफिशिएंसी 4 है तो कितने दिन लगाएगा, 1/4 डेज और लगेंगे, यानी इतना डेज हमारा टोटल लग जाएगा, यानी 14 सही 1/4 डेज लग जाएंगे, तो आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, ध्यान से समझना बात को। नेक्स्ट में ए शॉपकीपर यूजर 940 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, ओके, ही सेल 4% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। देखो ध्यान से, इसको मैं पहले तो बेसिक से बताऊंगा, फिर इसका शॉर्ट अप्रोच सीख लेंगे। बेसिक से क्या है, ध्यान से देखो, 1000 kg के बदले वो कितना दे रहा है, 940 ग्राम दे रहा है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 50, 2 से 2 चौके 8, 2 7 14, यानी आर्टिकल का रेशियो कितना आ गया, इतना। तो प्राइस का रेशियो इसके उल्टा होता है। प्राइस का रेशियो कितना होगा, 47 50, यानी 47 की चीज को 50 में बेच दिया, इसका मतलब यही है। 4% प्रॉफिट, 4% प्रॉफिट का मतलब 1/25 प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कि 25 की चीज को एक में ज्यादा में बेच दिया 26 में। आप जानते हो जब भी आप इस तरह से करते हो तो क्रॉस में जो चीज कट रही है उसको काट दोगे, 25 से 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी ये हो गया 27 और ये हो गया 26 × 2 52। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, कितना हमने इनके प्रॉफिट कमाया, 47 की चीज को 52 में बेचा, यानी 5 की प्रॉफिट कमाया। 5 की प्रॉफिट आउट ऑफ 47 परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो आसान हो जाएगा। देखो 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 बार में जाएगा, 47 × 47 कितना हो गया, 30, नहीं जाएगा 0, 300 हो गया, 347 से 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में जाएगा, यानी 10.6 समथिंग आएगा। 10.3 है, 10.9 है, नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, तो आप आसानी से कर लोगे। अगर शॉर्ट अप्रोच करना था तो शॉर्ट अप्रोच में क्या करोगे, ध्यान से देखना। शॉर्ट अप्रोच में डायरेक्टली देखो 940 है, डायरेक्टली पहले उसको आर्टिकल और प्राइस का रेशियो नहीं, देखो 1000 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल करो, कितना हो गया, 47 से 50 हो गया। डायरेक्टली हम प्राइस लिख दिए, ठीक है, प्राइस। दूसरे वाले केस में 25 से 26, चलो यहां से 2 बार में कैंसिल हो गया, 47 से 52 हो गया। 5 का प्रॉफिट आउट ऑफ 47 परसेंटेज करने के लिए 100, यानी 1 टाइम्स में कितना हो गया, 30 नहीं जाएगा, 0.300 हो गया। तो ये कितना बार में, 6 बार में चला जाएगा, तो 10.6 आ जाएगा, डायरेक्टली कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया। नेक्स्ट में दिया गया कि हमारे पास कि डी इज द मिड पॉइंट है, ओके, ऑफ बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए 90 डिग्री है। अरे ये तो प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बेस्ड है, देखो ध्यान से, एंगल ए है 90 डिग्री, ए बी सी मान लो, डी जो है क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा। हमें क्या बताना है, एडी के बारे में बताना है, एडी की लेंथ क्या होगी। तो एडी की लेंथ जो होती है हाइपोटेनस का आधा होता है, जो भी ये हाइपोटेनस है उसका, यानी BC/2। ये तो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था, BC/2 डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क कॉस्टिंग 32 पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट। ध्यान से देखो, पानी जो होगा उसका कॉस्ट कितना होगा, खुद सोचो, पानी का कॉस्ट 0 होगा, क्योंकि कभी भी आप पानी मिलाते हो दूध में तो फ्री का ही मिलाओगे, ऐसा नहीं कि खरीद के पानी मिलाओगे, सिंपल इतना। अब आगे बढ़ो, जो एलिगेशन लगाते हैं, जो मिल्क की कॉस्टिंग है 32 रुपए पर लीटर, और बनाना कितना है हमें मिक्सर में, 28 रुपए पर लीटर के हिसाब से बनाना है। तो ध्यान से देखो एलिगेशन कैसे लगाते हो, बड़े में से छोटा करोगे तो 32 - 28 यानी 4 हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 28 - 0 यानी 28। हमें यही रेशियो चाहिए था, किस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, यानी 1:7, 4 से कैंसिल कर दोगे तो 1:7 इज द राइट आंसर। मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिया है, क्योंकि आप खुद सोचो, जब भी मिल्क में वाटर मिलाओगे तो वाटर की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, फ्री की ही होगी ना। पानी घर वाले ही मिलाते हो ना, कि बिस्लरी थोड़े मिलाते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, क्योंकि डाटा बड़ा बड़ा दिया गया। चलो फिर भी हम देखते हैं। 5 वोमेन एंड 9 गर्ल्स कैन अर्न इतना इन 9 डेज, ओके। ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट क्या था, आप जानते हो MDHE/W हो या वर्क, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वर्क क्या हुआ, सैलरी जो है, पैसा भी है, एज ए वर्क काम करता है। यही मैन यानी डेज, आवर, इफिशियंसी और ये।
ध्यान से देखो 5 वोमेन, ध्यान से देखो 5 वोमेन प्लस 9 गर्ल्स जो है कितने दिन में काम करते हैं, 9 दिन में, और वो कितना रुपए के लिए, इतना। तो 9 दिन में सैलरी जो है वो बटेगी किस में, वर्क, एज ए वर्क के रूप में, यानी 18,720। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू वही काम कराना है 9 वोमेन प्लस 16 गर्ल इनटू कितना डेज, 14, और उनकी कितने पैसे के लिए, 52080। आगे बढ़ो। अब इसको सोल्व करना ही थोड़ा सा चैलेंजेज है, बट हमें कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। देखो ध्यान से 9 से कैंसिल कर लो, 9 2 जा 18, 0 9 इतना। आगे बढ़ो 14 से, 14 तियाँ 42, 100 बचा, 14 7 98, 14 दूनी 28 इतना। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो। अब 4 से इसको कैंसिल कर लो, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 से कैंसिल कर लो, 4 9 36, 4 3 12। अब मल्टीप्लाई कर लो, ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 450 प्लस 15 465 डब्लू, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लो, 29 27, 99 81, 81 और 2 83 गर्ल इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 450 प्लस 18 468 डब्लू, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 16 दूनी 32 और 16 5 80, 80 और 3 83 कितना गर्ल। अब जो करना है वो कर लो, ध्यान से। इसको इधर लेकर के जाओगे तो 3 वोमेन आ जाएगा, इसको इधर लेकर के आओगे तो 5 गर्ल आएगा। गर्ल बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/5, यानी गर्ल की इफिशियंसी 3 और वोमेन की 5, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करोगे तो ध्यान से देखो, हमें टोटल दोनों साइड का वर्क ही कंप्लीट करना है ना, तो ध्यान से देखो, इसको हटा देते हैं, इसको जो पहले था उसको रहने देते हैं। ध्यान से देखो कितना था यहाँ पे, 9 डेज में कितना था, 18 कितना था 720। उसी काम को कराना है किससे, क्वेश्चन में देखो आ जाओ, 12 वोमेन 7 गर्ल्स, 12 वोमेन प्लस 7 गर्ल्स कितने दिन में कराना है, 13 डेज में। कितने पैसे के लिए नहीं पता है तो मान लो x पैसे के लिए, यही मेन चीज था। अब आ जाओ, सोल्व करना है तो सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इसको मैं हटा रहा हूं, गर्ल्स के जगह पे 3 रखना है, वोमेन के जगह पे 5, तो 3 रखोगे यहाँ पे गर्ल्स के जगह पे, गर्ल्स के जगह पे 3 रखो और वोमेन के जगह पे 5 रखो, तो 25 और 27, 25 और 27 कितना हो गया, 52, यानी इसको हटा दो। चलो लिख लेते हैं, 52 इंटू 9 बाई 18720 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ध्यान से, गर्ल्स के जगह पे 3 रखूंगा और वोमेन के जगह पे 5 रखूंगा, तो 60 ये हो गया और 21, 60 और 21 81 इंटू 13 ओवर x। अब इसी को सोल्व करना है, सिंपल। ध्यान से देखो, सोल्व करना तो आसान है ना। देखो 9 से 9 टाइम्स में, 13 से 4 टाइम्स में, 4 से इसको कैंसिल कर लोगे तो 4 चौके 16, 27, 4 छके 24, 4 8 32 इतना, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 4680 इंटू 9। ध्यान से देखो, 0 9 8 72, लास्ट में 2 0 होना चाहिए। देखो लास्ट में 2 0 एक ही में है, तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर तक पहुंच जाओगे। कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, क्योंकि डाटा जो था थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ था, बाकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी सिंपल थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 25% ऑन ईच आइटम्स, यानी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 20 और 25 का। और स्टोर जो है एक रिवार्ड पॉइंट भी देता है, स्कीम दिया गया है रिवॉर्ड पॉइंट का, इनेबल किसके लिए, कस्टमर के लिए, टू फ्री शॉपिंग, ताकि वो फ्री शॉपिंग कर सके। और उसका वर्थ जो है 0.10 रुपए फॉर एवरी 1 रिवॉर्ड। एक रिवॉर्ड की प्राइस कितनी है, एक रिवॉर्ड की जो है प्राइस कितनी है, 0.10 रुपए, ताकि वो क्या करे, फ्री शॉपिंग कर सके। इस तरह से बोला गया है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, देखो, ए कस्टमर डिसाइडेड टू बाई ए लैपटॉप डेट मार्क इज इतना, यानी कस्टमर ने एक डिसाइड किया कि 7200 रुपए जिसकी मार्क प्राइस थी उसको लेने की,
क्या कहा गया है, व्हाट इज द नेट सेलिंग प्राइस हैज इतना रिवार्ड पॉइंट्स ऑन हिज क्रेडिट, उसको इतना रिवार्ड पॉइंट उस लैपटॉप खरीदने पे मिल रहा है, तो उसको लैपटॉप जो है कितने का मिला। कॉमन सेंस लगाओ, लैपटॉप कितना था 72,000 का, पहला डिस्काउंट कितना दिया गया 20%, 20% का डिस्काउंट तो 80% में बेचा गया, यानी 4/5 में बेचा गया। दूसरे वाले में 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट दिया गया यानी 75% में बेचा गया, 75% यानी 3/4। ये तो बेचने वाला था, क्योंकि उसको रिवार्ड जो मिला है, इतना रिवार्ड मिला है, तो इतना रिवार्ड उसका माइनस भी तो होगा, वो क्योंकि वो फ्री की चीजें थी। तो बताओ एक रिवार्ड की वैल्यू इतनी है, तो इतना रिवार्ड की वैल्यू इतना माइनस करना पड़ेगा। 2850 इंटू ये कितना है 10/100 यानी 1/10, इतना रिवार्ड की वैल्यू 1/10 से मिलाओगे तो रुपए में हो जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल हो गया। अब आ जाओ ध्यान से, 5 चौके 20, 20 से कैंसिल 5 बार में। अब आ जाओ कैसे करोगे, 4 3 12, 12 5 60, 72 इंटू 60 कैसे करोगे, 0 0 6 दूनी 12, 7 6 42 और 1 43 में से 285 माइनस करना है। ध्यान से देखो, 100 में से 85 जाएगा 15, लास्ट में 15 आना चाहिए। देखो इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, ये दोनों तो खत्म हो गए। अब आगे बढ़ो, ये बच्चा कितना, ये हुआ 1 यानी 9, 915 लास्ट में आना चाहिए, 915 एक ही में है, तो यही आंसर। पूरा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर आप पूरा सोल्व कर रहे हो तो आप फिर क्या मतलब बनता है अदर स्टूडेंट्स में और आप में, क्योंकि आपको क्या करना है एग्जाम में उतना कम टाइम में मिनिमाइज अपनी अदर क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो आप कर रहे हो उसमें टाइम को सेव करो, ताकि जो अगर हार्ड क्वेश्चन भी आए तो इस सेव हुए टाइम को उसमें यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, ये तो प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आसान है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 तो 3abc के बराबर हो जाएगा। अब आ जाओ, आपको मैंने एक चीज बताया हूं, नहीं पता है तो आप देख लो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, जहां पे चेंजेस करना होगा हम चेंजेस कर देंगे। देखो कैसे चेंजेस करेंगे, कोस इसको रहने दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन, रुको इसको अगर मेरे को करना है मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कौन सा कलर लूं, हरा कलर ले लेता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं साइन 54 प्लस ए, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। अब कॉस देखो ध्यान से, कॉस ए साइन बी, या ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, ध्यान से देखो, इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस ए कॉस बी, इसको चेंज कर लो दोनों को, ये क्या हो जाएगा, साइन 36 माइनस ए, क्योंकि साइन 36 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इसको क्या कर लोगे, साइन 36 प्लस ए, चेंज कर लोगे इस फॉर्मूला से, बस। अब उसके बाद देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी आप पढ़े होगे, कोस ए प्लस बी क्या हो, सॉरी कोस ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ध्यान से देखो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, सॉरी यहां पे प्लस होगा, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस होता है, तो ये क्या होगा, कोस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कोस ए कितना है 36 प्लस ए, और बी कितना है, बी कौन सा है 36 माइनस ए, तो कॉस ए माइनस बी होगा ना, माइनस 36 माइनस ए। इस फॉर्मूला पे हम यूज कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मूला पे। ठीक है, चलिए, तो अब ये कितना हो गया, कॉस ये 36 36 कैंसिल, ए प्लस ए यानी 2a, यानी कॉस 2a आपका आंसर हो जाएगा। कॉस 2a कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल फॉर्मूला पे क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, नेक्स्ट दिया गया है एक्सपेंडिचर इन बुक पब्लिशिंग दिया गया है हमारे पास, पाई चार्ट दिया गया है, यानी मिसलेनियस रॉयल्टी पेपर प्रिंटिंग बाइंडिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। बाइंडिंग और प्रिंटिंग के बीच का डिफरेंसेस बताना है, खुद सोचो। एंगल में 100%, क्योंकि पाई चार्ट पूरा का पूरा परसेंटेज में 100% होगा। 100% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? 360 डिग्री को, क्योंकि एक सर्किल में मूवमेंट होगा तो कितना रोटेशन होगा? 360 डिग्री का। आगे तो हमें क्या बताना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 5%। 100% की वैल्यू इतनी, तो 5% की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई, जिसकी दिया गया उससे डिवाइड, जिसका निकालना उससे मल्टीप्लाई। कैंसिल हो गया, 5 से 2, 2 से 18 डिग्री आ जाएगा। तो 18 डिग्री ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। वो किसके बराबर है? 24। ये कितना हो गया? 4, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब, यानी 2 का क्यूब, यानी कितना हो गया? 8 इज द राइट आंसर। सिंपल पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हमेशा किससे करोगे? बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास रूल अप्लाई करोगे, हमेशा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे देखो, सबसे पहले क्या करोगे? हमें ब्रैकेट तो दिया गया ना, ऑफ को सोल्व करोगे। ऑफ को सोल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ो, ध्यान से देखो, 5 के 20 4 24, 24 बटा में 3 है। ऑफ तो हो गया, उसके बाद डिवीजन करोगे, डिवाइड कर लिए, 24 बटा में 3। आगे बढ़ो, प्लस आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, 2/5 यानी 6/25 माइनस 1/5। आगे बढ़ो, यहां पे हो गया 8 हो गया, सॉरी यहां पे 5 है ना, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ, देखो ध्यान से, 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, 5 के 20 4 24, 24/5 डिवाइड करना है 3 से, यानी 1/3, प्लस इसको रहने दो, ये कितना हो गया? 6/25 माइनस 1/5। ध्यान से देखो, 3 से 8, देखो ध्यान से, 8/5 माइनस 1/5 यानी 7/5 प्लस 6/25, 25 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो गया? 5 5 35 प्लस 6 यानी 41/25। अब खुद सोचो, लास्ट नीचे जो डिनोमिनेटर में है 25 एक में ही है, ऑलरेडी यही आंसर होगा। 25 प्लस 16 41/25। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कहा गया कि ए बी सी और पी क्यू आर 2 कंकूरेंट हैं, यानी देखो ध्यान से, और क्या है? एंगल ए और पी 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया गया है एंगल और ए, यानी कि ये वाला सिचुएशन दिया गया है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, BC 13 दिया गया है, BC जो है ये वाला साइड दिया गया है 13, PR जो है ये वाला साइड दिया गया है 5। आप जानते हो अगर ये कंकूरेंट हैं तो ये वाला बीच वाला एंगल है ना, ये आप जानते हो RHS प्रॉपर्टी एक होता है, राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी, यानी RHS मतलब कि एक 90 डिग्री का एंगल हो, हाइपोटेनस हो, तो हाइपोटेनस इक्वल, अगर ये 13 है तो ये भी 13 होना चाहिए, और साइड ये वाला इक्वल होगा। खुद सोचो, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा। तो हमें किसका निकालना है? AB का साइड, AB का लेंथ, AB ये वाला लेंथ निकालना है। देखो ध्यान से, ये वाली लेंथ निकालनी है AB। आप ट्रिपलेट जानते हो, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये AB की लेंथ कितनी हो जाएगी? 12, क्योंकि 5 12 एंड 13 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम ना लगा करके ट्रिपलेट यूज कर लो तो 12 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, हाँ मीन प्रपोर्शन दिया गया है। अब बताओ मीन प्रपोर्शन क्या होता है? अंदर रूट ले लोगे दोनों का प्रोडक्ट, यानी 7 × 112, अंदर रूट 7 इंटू, इसको ब्रेक कर सकते हो 16 × 7, 2 7 से 1 7 बाहर आ जाएगा, 16 से 1 4 बाहर आ जाएगा, 7 × 4 28 इज द राइट आंसर, जो भी है। चलिए नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट देखो क्या दिया गया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट दिया गया है 4 वुमेन और 6 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डेज। 4 वुमेन है इज इक्वल टू किसके बराबर है, वही सेम काम किसके बराबर है, 6 मैन के बराबर है। तो ध्यान से 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि 2 वुमेन इज इक्वल टू 3 मैन, यानी वुमेन बाई मैन इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2, 3/2, यानी वुमेन की इफिशियंसी 3 और मैन की 2। आगे बढ़ते हैं। ए मैन कैन फिनिश इन 60 डेज। एक आदमी है जो 60 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो खुद सोचो, एक आदमी जो है 60 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज 5 वुमेन कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर एवरी डे। यानी दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 5 औरत उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। देखो ध्यान से, एक आदमी यानी मैन जो है वो कितने दिन में कर पा रहा है 60 डेज में, उसी काम को 5 वुमेन है वो कितने दिन में कर पाएंगी, मान लेते हैं x डेज में। मैन की इफिशियंसी 2 है, तो 2 इंटू 60 इज इक्वल टू, वुमेन की इफिशियंसी 3 है तो 5 इंटू 3 इंटू एक्स। देखो ध्यान से, 15 15 चौके 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी 5 वुमेन जो है वो 8 दिन में कर पाएंगी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ए 15 मीटर लॉन्ग perpendicular is drawn from the center of the circle its 40 सेंटीमीटर लॉन्ग chord, find the radius। देखो ध्यान से, ये सर्किल है, देखो ध्यान से, ये एक सर्किल है, इस सर्किल का एक कोड है हमारे पास जिसकी लेंथ है 40। सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर इस पे कोड पे डालोगे, वो लेंथ दी गई है 15। अब क्योंकि कोड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये पूरा का पूरा 40 है तो ये वाला 20 हो जाएगा, ये वाला भी 20 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस। सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन ये रेडियस होगी। अब रेडियस यहाँ पे काम किस कर रही है, हाइपोटेनस की इस ट्रायंगल में। अब जानते हो आप 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर इसका कितना 5 गुना भी करूं तो 15 20 और 25 भी क्या होंगे, ट्रिपलेट ही होंगे। तो 15 20 तो ये कितना हो जाएगा 25, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25। यानी जो भी ट्रिपलेट होता है उसका जितना गुना करोगे वो भी ट्रिपलेट होता है। यानी 3 4 5 ट्रिपलेट 5 गुना करोगे तो वो भी ट्रिपलेट होगा, तो 15 20 25 ट्रिपलेट होगा। तो 15 20 दिया गया है, हाइपोटेनस 25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक चीज फॉर्मूला पढ़े होगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या जानते हो आप कि tan a इज इक्वल टू लिख सकते हो cot b, कब, जब a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री हो, ये भी आप जानते हो। तीसरा sin a इज इक्वल टू सेक बी, सॉरी साइन ए इंटू सेक बी का प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है जब a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री हो। ये सारे फॉर्मूले ट्रिगो में आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं यहां पे बता ही दे रहा हूं। देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो देखो ध्यान से, कॉमन सेंस क्या है कि इस tan स्क्वायर को लिख सकते हो, cot स्क्वायर को लिख सकते हो tan स्क्वायर 54 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप जानते हो tan इज इक्वल टू कॉट बी, जब a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री हो, यानी 54 36 90 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। आगे बढ़ो, आप जानते हो साइन a इज इक्वल टू साइन a इंटू सेक बी का प्रोडक्ट 1 होता है जब a प्लस बी क्या हो 90, 37 53 90 होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 हो जाएगा। काम खत्म हो गया, तो यानी 1 प्लस 3/2 हो गया। आगे बढ़ो, प्लस का सिंबल है तो प्लस 2, 2/√3। अब देखो ध्यान से, tan 60 आप जानते हो कितना होता है √3। चलो सोल्व कर लो, कैंसिल हो गया, यानी कि 2 + 1 यानी 3 + 3/2, यानी 3 दूनी 6 3 9/2 जो भी आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट में क्या कहा गया है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑन 500 रुपीज फॉर ईयर एंड 700 रुपीज फॉर 2 ईयर कंबाइंड इज इतना। आप जानते हो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से देखो, SI क्या होता है PRT/100। ध्यान से देखोगे
शॉर्ट फॉर्म में कैसे करोगे, देखो ध्यान से। तो PTR मान लो बाई 100, तो ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 20x हो गया। रेट को मान लो x, तो 20x हो गया। प्लस आगे बढ़ो, 700 इंटू 200 इंटू एक्स बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 14x हो गया। हमने लेट x मान लिया, क्या x मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया, इसलिए इस फॉर्मूले पे रख रहे हैं। और दोनों का कंबाइंड कितना दिया गया, दोनों का कंबाइंड दिया गया हमारे पास 280, यही दिया गया है। 34x इज इक्वल टू 280, ये रहा। तो x की वैल्यू 280 ओवर 34, 2 से 17, 2 से 140। तो ध्यान से देखो, 140 बाई 17, 17 व 8 136, 136 और 4 140 बाई इतना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। ए थीप स्टील्स ए वैन एट 3 AM। एक जो है चोर जो है 3 बजे मॉर्निंग के, सुबह के, वो क्या करता है, एक वैन को चोरी कर लेता है, ठीक है। ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे में वो क्या कर रहा है, 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। द थीप इज डिस्कवर्ड एट 4 AM। थीप का पता चलता है 4 बजे, 3 बजे चोरी किया वैन को, 1 घंटे बाद उसका पता चलता है कि भाई चोर ने चोरी किया है। आगे बढ़ो, द ओनर स्टार्ट द चेस विथ एनदर वैन विथ ए स्पीड ऑफ इतना। तो जो है ओनर है जिसका कार चोरी हुआ है, उसने क्या किया, 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पकड़ना, चेस करना शुरू कर दिया। तो कौन से टाइम पर वो चेस कर पाएगा, ध्यान से देखो, ये तो आसान क्वेश्चन है। 3 AM पे चोरी किया चोर ने, 4 AM पे, यहां से मान लो 4 AM ये है, 4 AM पे वो क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि चोर ने चोरी किया, ओनर को पता चलता है। तो 1 घंटे में जो चोर है वो कितना चल रहा है, 57। यहाँ पे 1 घंटा ही चलना था, 1 घंटे में 57 किलोमीटर, यानी ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, दोनों के बीच की 57। अब उसके बाद चोर जो है यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है और उसकी पीछा कर रहा है। चोर जो है 57 की स्पीड से चल रहा है, और जो मालिक है, ओनर है, वो 76 से उसका पीछा कर रहा है। तो हमें टाइम, पहले रिलेटिव टाइम निकालो। तो क्या होता है, डिस्टेंस दोनों के बीच 57 ओवर दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, यानी घट जाएगा, यानी 76 माइनस 57, यानी टाइम कितना हो गया, ध्यान से देखो, 57 अपॉन कितना हो गया, 19, यानी 3 आवर। कब से 3 आवर, 4 बजे पता चला, इससे 3 आवर एक्स्ट्रा, यानी 4 3 7, 7 बजे सुबह चोर क्या होगा, पकड़ा जाएगा ओनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। जल्दबाजी में नहीं करना कि 7 देख करके मार देना, क्योंकि ये PM है, शाम में थोड़ी पकड़ा जाएगा। 4 बजे पता चला, 3 घंटे बाद पकड़ा गया, यानी 7 बजे पकड़ लिया गया सुबह के। चलिए नेक्स्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर सविता। रहीम जो है सविता का कितना गुना है, 5 गुना। अगर सविता 1 है तो ये 5 है, रेशियो की बात की गई है। 7 ईयर फ्रॉम नाउ रहीम विल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज सविता। 7 साल के बाद जो रहीम है वो 3 टाइम्स हो जा रहा है सविता के। आप खुद सोचो, एज में गैप हमेशा सेम होगा ना। जब एक बार, जैसे मेरा भाई और मैं और मेरे भाई के बीच का गैप 2 साल के है, 10 साल बाद वो भी 2 साल का ही गैप रहेगा, 20 साल बाद भी वो 2 साल का ही गैप रहेगा। तो गैप हमेशा सेम करो, गैप को सेम करो, गैप को सेम करोगे। यहाँ पे गैप कितना है, 4 है, यहाँ पे गैप कितना है, 2 है। सेम बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, 5 1 और ये कितना हो गया, 6 और 2। अब देखो 4 4 का गैप हो गया। यहाँ से आने में कितना यूनिट, 1 यूनिट, और वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना लगा, 7 साल। हमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। प्रेजेंट एज रहीम का ये था, रहीम और सविता 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 7, यानी कि 35 ईयर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा पेपर 2 एंड होता है। जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो ये क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल अपना ओपन कीजिएगा, टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है @real exam approach, ये टाइप कीजिएगा
सर्च बार में अपने टेलीग्राम ऐप के, तो आपको ये लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है रियल एग्जाम अप्रोच, और हमें एग्जाम में कैसे रियल तरीके से मतलब एग्जाम में अप्रोच करना है वही चीज़ आप सीख रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।